बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल रसूले सय्यदी सुबुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिल इनसे वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उलमाए उम्मतिहि व मशाइख़ मिल्लतिहि अल्लज़ीन तसर्रफ़ू इनाना तहक़ीक़िहिम ले इलाए कलिमतिर रहमान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैन यल्तक़ियान सदक़ल्लाहु व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गुरफ़म मिनल बहरे वाफ़ी लुगते गरफ़म मिनल बहरे और अशफ़म मिनद दयामी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। तमामी हज़रात नहायत ही अदब व एहतराम और इश्क व मस्ती के साथ हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर हदिया दुरूद व सलाम पेश कर ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका। हम्दो सलात के बाद लायके कदर उलमाए मसल के हक अहले सुन्नत व जमात नातखाना श्री बयान मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन हज़रात, आप सब और हम सब के लिए अदब व एहतराम के साथ इस महफिल में बैठने के लिए बस इतनी बात काफी है कि इस महफिल का ताल्लुक इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन हजूर सैयद शुहदा के साथ है। इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु अन्हु का जब नाम आता है भाई मेरी बात की तरफ आप लोग तवज्जो दें और ये कि तू बंद कर तू चला, ये बात आप लोग लुकमा न दें। जिनके मोबाइल खुले हैं वो बंद कर लें और आप लोग मेरी बात की तरफ तवज्जो दें। मैं कई दिनों से बड़े दूर दराज के सफरों से वापस आ रहा हूं, जागा भी काफी हूं
और सफ़र भी बहुत लंबे करके आया हूँ, इसलिए मैंने ज़रा थोड़ी देर आप हजरात के सामने कुछ बातें अर्ज करने के लिए जल्दी टाइम ले लिया है। मेरे बाद उलमा इकराम खिताब फरमाएंगे। हमारे लिए अदब एहतराम के साथ बैठने के लिए एक बात ही काफी है कि ये महफिल है इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का जिक्र हो, तू रह गया। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र हो। अब मैंने देखना है कि बेहया कौन है, तो जो भाई, अब मैंने देखना है कि बेहया बेगैरत कौन है और अहले बैत अतहार की गैरत किसमें है। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जब नाम आता है तो इमाम अली मुकाम के नाम के साथ बांसुरी नहीं बजती, समझाई ना, यानी खुशियां नहीं होती, आंखों से आंसू टपकते जब भी इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का जिक्र आता है। आप हजरात हर किस एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ और बातचीत में और इशारों में एक दूसरे के साथ चालाकी होशियारी में बिल्कुल मुतवज्जे ना हो। बच्चों, तुमसे छोटा मेरे हुसैन का असगर था, तुमसे छोटी उम्र का मेरे इमाम का बेटा अली असगर था। जवानों, तुमसे ज्यादा खूबसूरत मेरे इमाम हुसैन का अली अकबर था। आज इमाम हुसैन के जिक्र के लिए बैठे हो तो ये छेड़छाड़ बंद कर दो। मेरे इमाम का अली मुकाम का जिक्र है और चंद बातें मैं आप हजरात के सामने बयान करना जरूरी समझता हूं। अगले दिन सब्ज मंडी में मैंने जो वहां के आड़ती हजरात थे उनको दरस दिया। दरस कुरान था, मरकजी जामे अपना जामा मस्जिद जो सब्जी मंडी किया, उसमें वहां जो कोई बातें मैंने की और बाद वो लोग जो अहले बैत पाक के जिक्र को अच्छा नहीं जानते थे, यजीद से प्यार करते थे, मेरी गुफ्तगू को सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो मजबूर हो गए इस बात पर गौर करने के लिए कि हमारा ताल्लुक यजीद के साथ ये ठीक नहीं है। कामयाबी हमें तभी मिलेगी जब हमारा रिश्ता इमाम हुसैन के साथ कायम होगा। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं अपने अजीज मुजाहिद जनाब मोहम्मद आसिफ साहब को और उनके सरपरस्त और उनके बेहतरीन हेल्पर जनाब हकीम मोहम्मद अशफाक साहब और सब साथियों को, जिन्होंने अहले बैत के नाम पर इस बज़म को सजाकर आज अपने रब को राजी कर लिया। अहले बैत अतहार के साथ प्यार अल्लाह की इज्जत की कसम, ये जन्नती होने की गारंटी है।
मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आला हजरत इमाम अहमद रजा, ना भी इमाम अहमद रजा कहे तो आला हजरत का लफ्ज ही काफी है। आज तो आला हजरत भी बड़े बन गए, बड़ी तादाद में आला हजरत। कराची में मैंने ककरी ग्राउंड में हजारों के मजमा में खिताब करते हुए इस बात को बयान किया कि आज तो आला हजरत भी बड़े बन गए और घर घर में आला हजरत दस्तयाब है। चीनी, घी, आटा महंगा होता जा रहा है, आला हजरत सस्ता होता जा रहा है। चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई, आला हजरत का लफ्ज सस्ता हो गया। कोई बीवी का आला हजरत, कोई बाल बच्चे का आला हजरत, कोई मस्जिद की चार दीवारी का आला हजरत, कोई अपने मदरसे के माहौल का आला हजरत, कोई अपने खानकाही निजाम की हदूद का आला हजरत। मगर इमाम अहमद रिजा वो आला हजरत हैं कि सादा लफ्ज आला हजरत बोला जाए तो जेल से जेल सुन्नी मुसलमान की तवज्जो ना बीवी के आला हजरत की तरफ जाएगी, ना बच्चों के आला हजरत की तरफ जाएगी, ना मस्जिद की हदूद में महदूद आला हजरत की तरफ जाएगी। तवज्जो जिधर जाएगी वो बरेली का ताजदार है, इमाम अहमद रिजा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आला हजरत लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अचानक उठ के खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर उठकर खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर उठकर खड़े हो गए, फिर बैठ गए। किसी ने अर्ज किया हुजूर ये क्या हो रहा है? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे वो सामने मकान देखते हो, वो छत देख रहे हो, उस छत पर एक छोटा सा सैयदजादा, छोटा सा सैयद का बेटा, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, वो सामने जब आता है ना, सामने जब आता है तो मैं उसके अदब एहतराम के लिए खड़ा हो जाता हूं। किसकी बात कर रहा हूं? आला हजरत इमाम अहमद रिजा की बात। आप फरमाते हैं वो छोटा सा बच्चा जब सामने आता है ना तो मैं उसके अदब के लिए उठकर खड़ा हो जाता हूं, जब वो पीछे हटता है तो मैं बैठ जाता हूं। मुसलमानों ये एहतराम होना चाहिए सादात इकराम का, सैयदों का। इन लोगों का एहतराम करो, अहले बैत तहार का एहतराम करो। देखो इतनी बड़ी कुर्बानी इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने जो दी, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की कुर्बानी, यजीद का जुल्म, ये दो पहलू हैं। और ये याद रखें कि किसी की शख्सियत के निखार में, कामयाब जिंदगी में दो तीन चीजें वो बुनियादी तौर पर अपना अमल दखल रखती हैं। वो क्या? एक तो तालीम और तरबियत, एक माहौल सोसाइटी, और तीसरा नसब। नसब खानदानी रिश्ता, तालीम और तरबियत, और तीसरा माहौल सोसाइटी। किसी की शख्सियत के आला निखार में,
किसी की शख्सियत के आला होने में ये तीन चीजें बुनियादी तौर पर अपना अमल दिखाती हैं। अब हमने देखना है कि इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को ये तीनों चीजें मिली या नहीं। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का नस्ब वो है कि पूरी कायनात में इस जैसा नस्ब कोई नहीं है। कोई दुनिया में ऐसा तोता है, कोई दुनिया में ऐसा नवासा जिसका नाना मोहम्मद मुस्तफा हो है। जग में कोई ऐसा बेटा कि जिसका बाप हैदर करार अली शेरे खुदा हो है। कोई ऐसा भाई कि जिसका बरादर अकबर हसन मुजतबा हो और है कोई ऐसा कि जिसकी अम्मी सईदा फातिमा तो ज़हरा हो। ला तलाश करके लो। ये इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का नस्ब है। तालीम और तरबियत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन वो खुशकिस्मत इंसान हैं कि जिनकी तालीम और तरबियत फरमाने वाले खुद सईदा आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अली मुकाम की तालीम और तरबियत फरमाने वाले हजूर अलैहिस्सलाम हैं। अब आप खुद फैसला करें, जिसका मुअल्लिम, जिसका प्रोफेसर, जिसका टीचर वो इमामुल अंबिया हो, वो शख्सियत कितनी बड़ी पढ़ी लिखी होगी, उसके इल्म फजल उसकी तरबियत का क्या अंदाजा कर सकेंगे। बड़ा मैं इख्तिसार के साथ चल रहा हूं। तीसरी बात, तालीम और तरबियत के साथ सोसाइटी और माहौल। माहौल सोसाइटी, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को माहौल कैसा मिला। जब इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने आंख खोली तो करीम आका अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का आफताब पूरे शबाब पर था। आफताब नबुव्वत पूरे शबाब पर था। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने देखा कि हुसैन का नाना खतीब मस्जिद, कह दो सुभान अल्लाह। हुसैन का नाना इमाम मस्जिद, हुसैन का नाना खतीब मस्जिद, हुसैन का नाना इमाम मस्जिद। हजूर अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा बिला फसल जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, आपका दौरे हुकूमत आया तो हुसैन की आंख ने देखा कि जनाब अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन खतीब मस्जिद, अबू बकर सिद्दीक इमाम मस्जिद। जनाब अबू बकर सिद्दीक के बाद मेरे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की आंख ने देखा कि इमाम हुसैन क्या देख रहे हैं कि 36 लाख मुरब्बा मील का हाकिम जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत लंबी चौड़ी हुकूमत, इतना अजीम प्रेसिडेंट, इतना अजीम खलीफा, मगर खतीब मस्जिद फारूक आजम इमाम मस्जिद। आपके बाद इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने अपने खालू जान की हुकूमत को देखा। क्या कह दो ना सुभान अल्लाह। जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत को देखा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के खालू जान जनाब उस्मान ज़ुन्नूरैन खतीब मस्जिद, हुसैन के खालू इमाम मस्जिद। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने अपने बाप अली शेरे खुदा का जमाना देखा, दौरे हुकूमत देखा।
हुसैन के अब्बाजान खतीब मस्जिद, हुसैन के अब्बाजान इमाम मस्जिद, उसके बाद इमाम अली मुकाम ने 6 माह का दौरानिया हुकूमत का हसन मुज्तबा का देखा। इमाम हसन खतीब मस्जिद, इमाम हसन इमाम मस्जिद। आपके बाद जनाब अमीर मुआविया का हुकूमत का दौर देखा। जनाब अमीर मुआविया खतीब मस्जिद, जनाब अमीर मुआविया इमाम मस्जिद। यारो ये माहौल था जो इमाम हुसैन को मुयस्सर आ रहा था, और ये तारीखी हकायक थे, ये तारीखी हालात थे जो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की निगाह के सामने थे। इधर इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के सामने इतनी गहरी तारीख, और इधर यजीद था। अब इमाम हुसैन के सामने 2 पहलू है, 2 सम्मतें हैं, 2 जेते। एक तो ये तारीखी हकायक, और दूसरा यजीदी किरदार। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने सोचा कि ऐ हुसैन तेरा नाना खतीब मस्जिद, कहते हो सुभान अल्लाह। ऐ हुसैन तेरा नाना इमाम मस्जिद, ऐ हुसैन अबू बकर सिद्दीक खतीब मस्जिद, अबू बकर सिद्दीक इमाम मस्जिद, फारूक आजम खतीब मस्जिद, फारूक आजम इमाम मस्जिद, उस्मान गनी खतीब मस्जिद, उस्मान गनी इमाम मस्जिद, मौला अली खतीब मस्जिद, हैदर करार खतीब मस्जिद, हसन मुज्तबा खतीब मस्जिद, हसन मुज्तबा इमाम मस्जिद, जनाब अमीर मुआविया खतीब मस्जिद, जनाब अमीर मुआविया इमाम मस्जिद। और अब जिसके पास हुकूमत की बागडोर है, जो खिलाफत की सीट पर ओहदे पर मुतमक्किन होकर अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन कहला रहा है, ये बदबख्त किसी को पढ़ाना तो दरकिनार मस्जिद के करीब नजर नहीं आ रहा, अपनी पढ़नी भी इसको नसीब नहीं। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने फैसला किया, दोनों पहलू सामने थे। अब आप अंदाजा करें कता नजर इसके कि इमाम हुसैन का साथ देना या यजीद का साथ देना, इस बात से जरा पीछे हटकर। एक तरफ इमाम हुसैन जिनकी तरबियत तो तालीम रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने की, जिनको माहौल सईदा फातिमा तो ज़हरा का नसीब हुआ, जिन्होंने इन तारीखी हक़ाइक़ को देखा। अब क्या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आपको चाहिए था कि यजीद के हाथ पर बैत कर लेते? इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने फैसला किया, ऐ हुसैन चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, ऐ हुसैन चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, मगर यजीदियों की इताअत ना कर कबूल। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आपके सामने जहां ये तारीखी हक़ाइक़ थे, वहां इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन के सामने रब्बे जुल जलाल का कुरान था। कोई एक आयत नहीं मिलती जिसमें यजीद का जिक्र हो, कोई एक आयत नहीं मिलेगी, एक लफ्ज नहीं मिलेगा जिसमें यजीद की अजमत को बयान किया गया हो। सुन्नी उलमा कई आयतें बता सकते हैं जिनमें इमाम अली मुकाम की अजमत को बयान किया गया। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की अजमत को बयान किया गया। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है ना, मरजल बहरैन यल्तक़ियान,
अल्लाह फरमाता है दो दरिया जारी हैं, दो समंदर यल तक ये मिले हुए हैं आपस में, दो दरिया दो समंदर। इन दोनों समंदरों के पानी का जायका मुख्तलिफ है, अपना अपना है, मिलकर चल रहे हैं, मगर वो अपनी हद से क्रॉस नहीं करता, वो अपनी हद से क्रॉस नहीं करता, अपनी अपनी हद में रह रहे हैं। ये दो दरिया, ये दो दरिया कौन है? हजरत अनस बिन मालिक ने फरमाया मैं तुम्हें बताऊं कि ये दो दरिया कौन है? हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मैं तुम्हें बताता हूं कि ये दो दरिया दो समंदर कौन से हैं। हमने ये समझा ये जो कराची के साथ बह रहे हैं ना, ये है, हमारा ख्याल तो यही है ना कि वो जो देर दुबई और दुबई के दरमियान चल रहा है ये वही समंदर है। हम लोगों ने तो इस समंदर को समझा। हजरत अनस बिन मालिक आप फरमाते हैं लोगों मैं तुम्हें बताता हूं कि ये दो दरिया कौन है। फरमाया कि रब्बे दुल जलाल कहता है मारा चल बहरैन, दो दरिया जारी है और मिलकर जारी है। हजरत अनस बिन मालिक ने फरमाया कि ये एक दरिया वह फातिमा तो वह अली, एक दरिया का नाम फातिमा दूसरे का नाम अली शेर खुदा। दो दरिया इकट्ठे जारी है, इकट्ठे बह रहे हैं। एक दरिया होवा फातिमा तो वह अली, ये एक दरिया फातिमा तो ज़हरा है और दूसरा समंदर अली शेर खुदा है। दो दरिया इकट्ठे, दो समंदर इकट्ठे बह रहे हैं। आप लोगों ने सहज पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, शायद आपने फलसफा पढ़ा है या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा, मंतिक पढ़ी। मैंने साइंसदानों से पूछा बताओ ये दरिया ये समंदर जिनके बारे कुरान कह रहा है यल तकियाम, ये कहां से चलते हैं, कहां खत्म होते हैं? साइंसदानों ने कहा हमें तो कोई पता नहीं, फिलासफरों ने कहा हमें कोई पता नहीं चला कि ये कहां से शुरू होते हैं कहां खत्म होते हैं। मैंने कहा अली शेर खुदा और सईदा फातिमा तो ज़हरा तुम्हारी अजमत को सलाम कहता हूं। साइंसदान फिलासफर आज परेशान है, हमें पता नहीं कि ये दरिया कहां से शुरू होते हैं कहां खत्म होते हैं। फरमाया कि ये दो दरिया एक अली है दूसरे फातिमा तो ज़हरा है। आज तक पता न चल सका कि फातिमा तो ज़हरा और अली शेर खुदा की शान कहां से शुरू होती है और उनकी शान कहां जाकर खत्म होती है। आज तक पता न चल सका। साइंसदान कहने लगे हमें पता नहीं चला, फिलासफर कहने लगे हमें पता नहीं चला कि ये दो दरिया कहां से शुरू होते हैं और कहां जाके खत्म होते हैं। हमने कहा हमें पता नहीं चला कि ये दो दरिया कहां से शुरू हो रहे हैं कहां जाकर खत्म हो रहे हैं। एक दरिया फातिमा तो ज़हरा है और एक समंदर अली शेर खुदा है। आज बेवकूफ लोग हाथों में पैमाने पकड़कर इन लोगों की अजमतों को नाप तोल रहे हैं। पैमाने लेकर नाप तोल रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये कौन है? ये हैदर करार अली शेर खुदा है। और कौन अली?
कौन अली? वो अली कि मा हुआ फिल कुतुब साबिका, कि जो कुछ पहली किताबों में है, फहुआ मौजूद फिल कुरान, जो पहली किताबों में है, जो तौरात में है, जो ज़बूर में है, जो इंजील में है, जो बाकी सहीफों में है, वो सारे का सारा इल्म वो कुरान में है। वह कुल्लो मा हुआ फिल कुरान फहुआ मौजूद फी सूरत यासीन, और जो कुरान में है वो सब सूरह यासीन में है। वह कुल्लो मा फी सूरत यासीन फहुआ फिल फातिहा, और जो यासीन में है वो सूरह फातिहा में है। वह कुल्लो मा फी सूरतिल फातिहा फहुआ मज़कूरुन मौजूदुन फी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जो सूरह फातिहा में है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में है। वह कुल्लो मा हुआ फी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फहुआ मौजूदुन फी हरफे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जो बिस्मिल्लाह में है वो बिस्मिल्लाह के हरफे बा में है। वह कुल्लो मा हुआ फी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फहुआ मौजूदुन फी नुक्ततिल लती तहता बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वो सब कुछ बिस्मिल्लाह के बा के नुक्ते में है। और ये नुक्ता कौन है? ये नुक्ता कौन है? अली शेर खुदा फरमाते हैं, मैं ना तुम्हें बताऊं कि नुक्ता कौन है? हैदर करार फाते खैबर अली शेर खुदा ने कहा, मैं ना तुम्हें बताऊं कि ये नुक्ता कौन है? आप फरमाते हैं, अनन नुक्ता तुल्लती तहतल बा, लोगों ये बिस्मिल्लाह के हरफ है, बा के नीचे जो नुक्ता है, जिसमें कुरान आ गई, जिसमें ज़बूर आ गई, जिसमें इंजील आ गई, जिसमें बाइबल आ गई, जिसमें सहीफे आ गए, जिसमें कुरान आ गया, कायनात पर का इल्म जिसमें आ गया, अना नुक्ततुल्लती तहतल बा, वो नुक्ता अली शेर खुदा है। यारो जिसका बाप ये हो कह दो सुभान अल्लाह। नहीं, प्यार से बोलो ना। मैं तकलीफ में बैठा हूं, मुझे दर्द है, कान में दर्द है। कहते हो सुभान अल्लाह? एक बार डट के बोलो ना। जिसका बाप ये शान वाला हो, भला वो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन गलत हो सकते हैं? यजीद ने इमाम अली मुकाम को ना समझा, उस वक्त के और बाद के यजीदियों ने भी इमाम को ना समझा। बात काबिल तवज्जो है कि यजीद ने इमाम अली मुकाम को ना समझा, उस वक्त के यजीदियों ने और बाद के यजीदियों ने भी इमाम अली मुकाम को ना समझा। उन्होंने ना जाना कि हुसैन कौन है, कुरान कौन है, हुसैन क्या, कुरान क्या, हुसैन का कुरान से ताल्लुक क्या है, कुरान का हुसैन से ताल्लुक क्या है। भाई जिसने कुरान को माना उसने हुसैन को माना, जिसने हुसैन को माना उसने कुरान को माना। जो कुरान का हुआ वो हुसैन का हुआ, जो हुसैन का हुआ वो कुरान का हुआ, जो हुसैन का मुनकर वो कुरान का मुनकर, जो कुरान का मुनकर वो हुसैन का मुनकर। भाई क्यों? कि जहां कुरान आया वहां हुसैन आया, जहां कुरान आया वहां हुसैन आया, जिस जगह कुरान आया उसी जगह हुसैन आया, जिस मुल्क में कुरान आया उसी मुल्क में हुसैन आया, जिस धरती पे कुरान आया उसी धरती पे हुसैन आया, जिस शहर में कुरान आया उसी शहर में हुसैन आया, जिस बरादरी में कुरान आया उसी बरादरी में हुसैन आया, जिस खानदान में कुरान आया उसी खानदान में हुसैन आया। भाई जिस घर कुरान आया उसी घर हुसैन आया, जिसके सीने में कुरान आया और उसी के कंधों पे हुसैन आया।
जिसके सीने में कुरान आया और उसी के कंधों पे हुसैन आया। नहीं कहना तो डट के बोल लो ना, प्यार से बोलो ना, ललकार के कह दो, एक बार जरा जोश से बोलो ना भाई। जिसके सीने में कुरान आया और उसी के कंधों पे हुसैन आया। कुरान ने कहा हुसैन मैं तेरा गमखार हूं, हुसैन ने कहा सुन है कुरान मैं भी तेरा वफादार हूं। कुरान ने कहा है हुसैन तेरी शहादत के बाद मैं तेरी हमेशा की जिंदगी का ऐलान करूंगा। हुसैन ने कहा सुन है कुरान मैं भी फातिमा ज़हरा का लख्ते जिक्र होकर फातिह खबर का नूरे नजर होकर ऐलान कर देना चाहता हूं कि अगर तू मेरी शहादत के बाद मेरी हमेशा की जिंदगी का ऐलान करेगा तो मैं भी ऐलान कर देना चाहता हूं कि नेज़े की नोक पे चढ़कर तेरी तिलावत करूंगा। जहां कुरान आया, जहां कुरान आया वहां हुसैन आया, जहां कुरान आया वहां, जिस जगह कुरान आया उसी जगह हुसैन आया। रब्बे दुल जलाल ने इरशाद फरमाया यखरुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान, ये दो दरिया, एक फातिमा ज़हरा दूसरे अली शेरे खुदा, इन दोनों दरियाओं से दो कीमती मोती निकलते हैं। एक मोती लोलो दूसरा मरजान। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास ने कहा ओ लोगों मैं ना तुम्हें बताऊं कि ये लोलो क्या है, ये मरजान क्या है। फरमाया लोलो इमाम हसन है और मरजान इमाम हुसैन है। ये दो दरिया, इनसे दो कीमती मोती निकल रहे हैं। एक मोती लोलो है और दूसरा मरजान है। फरमाया लोलो इमाम हसन मुजतबा है और मरजान इमाम हुसैन शहीद करबला है। अल्लाह करीम ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया मेरे बंदों कह दो और इस तालीम पर कारबंद हो जाओ, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, थाम लो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से। अल्लाहु अकबर। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह की रस्सी कौन है। यार इधर रुख जरा बता, तेरी बड़ी मेहरबानी। मैं तुम्हें बताऊं कि ये अल्लाह की रस्सी कौन है। रब्बुल जलाल फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं तुम्हें ना बताऊं कि ये अल्लाह की रस्सी कौन है। फरमाया नहनु हब्लुल्लाह, भाई हम सैयद फातिमा ज़हरा की औलाद अल्लाह की रस्सी है। हम इनको पकड़ लो। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह की रस्सी कौन है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रस्सी मेरा गौसुल बरा है। शहनशाह बगदाद हजूर गौसुल बरा है। मेरे हजूर गौसुल बरा के अब्बा जान अबू साले मूसा जंगी दोस्त हैं। अबू साले मूसा जंगी दोस्त के वालिद हजरत सैयद अब्दुल्ला हैं। सैयद अब्दुल्ला के वालिद सैयद यहया हैं। सैयद यहया के वालिद सैयद दाऊद हैं। सैयद दाऊद के वालिद मूसा सानी हैं। मूसा सानी के वालिद
हजरत अब्दुल्ला है, हजरत अब्दुल्ला के वालिद हजरत मूसा जुमन है, मूसा जुमन के वालिद अब्दुल्ला महद है, अब्दुल्ला महद के वालिद हसन मुसन्ना है, हसन मुसन्ना के वालिद इमाम हसन है, इमाम हसन के वालिद अली शेरे खुदा है। ये है अल्लाह की रसी, अल्लाह की रसी हजूर सैयदना गौसुल वरा है। कहते हो सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, खतीब अहले सुन्नत। अल्लाह की रसी हजूर गौसुल वरा है। बोलो ना, अल्लाह की रसी हजूर गौसुल वरा है। अल्लाह की रसी हजूर गौसुल वरा की अम्मी अहमदुल जब्बार उम्मुल खैर है। अल्लाह की रसी अहमदुल जब्बार के वालिद अब्दुल्ला सौमी है। अल्लाह की रसी अब्दुल्ला सौमी के वालिद अबू जमालुद्दीन मोहम्मद है। अबू जमालुद्दीन मोहम्मद अल्लाह की रसी है। अल्लाह की रसी अबू जमालुद्दीन मोहम्मद के बाप सैयद जवाद है। अल्लाह की रसी उनके बाप हजरत अली रजा है। अल्लाह की रसी उनके बाप मूसा काज़िम है। अल्लाह की रसी उनके बाप हजरत इमाम जाफर सादिक है। अल्लाह की रसी इमाम बाकिर है। अल्लाह की रसी उनके बाप हजरत ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह की रसी उनके बाप हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन शहीद करबला है। हम ना तुम्हें बताएं कि अल्लाह की रसी कौन है। इमाम जाफर सादिक फरमाते मैं तुम्हें बताता हूं अल्लाह की रसी क्या है। फरमाया नहनु हबलुल्लाह, नहनु हबलुल्लाह। और ये जुमला इसमिया नहनु मुब्तदा है, हबलुल्लाह मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर इसकी खबर है। और जुमला इसमिया तमाम इस्तिमरार को मुक्तजी होता है। तो मतलब ये समझाना था कि लोगों आज कल के लिए नहीं, हम क़यामत तक के लिए अल्लाह की रस्सी हैं। क़यामत तक के लिए किसी और को नहीं पकड़ना, पकड़ना तो सईदों का दामन पकड़ना है। हम हैं अल्लाह की रस्सी, नहनु हबलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की ज़ात पाक ने एक और आयत मुबारका में इरशाद फरमाया वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ऐ मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम, आपको आपका रब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं में रज़ाए मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह यदखुल फिन्नार मिन अहले बैतिही औ कमा का। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने राजी करना है। और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की रज़ा का एक पहलू ये होगा कि आपकी औलाद में कोई भी जहन्नम में ना जाए। कोई सैयद जहन्नम में नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। क्यों भाई? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम तो हमारा जाना पसंद नहीं फरमाएगा। आम गुलामों का जाना हजूर अलैहिस्सलाम पसंद नहीं फरमाते। ये तो फिर औलाद रसूल है, ये तो फिर हजूर अलैहिस्सलाम की आल औलाद है। अल्लाह के हबीब करीम अलैहिस्सलाम की रज़ा ये होगी कि कोई भी जहन्नम में ना जाए। हजरात, मैं इन्हीं अल्फाज पर आप हजरात से इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मैं तो फिर आपके इलाके का आदमी हूँ। वक्तन फवक्तन आप मेरी तकरीरें सुनते रहते हैं, तो अपनी आदत नहीं कि अपने मेहमानों को बिठाए रखना। अपने उलमा का एहतराम करो, अपने उलमा की कदर करो। और उलमाए किराम भी अपने में एक दूसरे के लिए इसार की फजा पैदा फरमाए। मैं चाहता हूं कि मेरे मसलक के एक उठते हुए खतीब
चमनस्तान आले सुन्नत का महकता फूल, गुलिस्तान आले सुन्नत की महकती कली, वो आपके सामने खिताब फरमाएंगे। मैं इन्हीं अल्फाज पर आपसे इजाजत चाहूंगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।